जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मित्रों। मैं ऋषि कुमार आपका अपने चैनल टॉपर बाबू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संधि पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी हमने संधियां पढ़ी थी। तो इसके पहले जो पढ़ी थी दोस्तों, हमने दीर्घ संधि और वृद्धि संधि और गुण संधि, ये तीन संधियां हमने पिछले क्लास में पढ़ाई थी। तो आज हम पढ़ाएंगे दोस्तों यण संधि और आयादी संधि। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, आज जो संधि है वो है यण संधि। यण संधि दोस्तों, इसका सूत्र होता है इको यणचि। यण संधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इको यणचि। हालांकि पूछा नहीं जाता है कम, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। इको यणचि ये सूत्र होता है दोस्तों। इसकी परिभाषा है दोस्तों, देख लीजिए। परिभाषा लिखिए, जब असमान स्वरों के मेल से या अथवा व उत्पन्न होते हैं तब यण संधि होती है। अथवा दूसरे रूप में देख लीजिए परिभाषा, जब ई, उ, कमरी, कमली के बाद असमान स्वर आते हैं तो ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर वा हो जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है, ली के स्थान पर ला हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि यही आपको एक बार देखना है और पता करना है कि ई के बाद जब आ आता है तो या हो जाता है। ई के बाद ई को छोड़कर जब कोई भी असमान स्वर आएगा ना तो वही हो जाएगा। ई के स्थान पर या हो जाता है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। अब ई के बाद जो भी स्वर आएगा तो वो उसी प्रकार से लग जाता है। जैसे ई के बाद उ आया तो या में ही छोटी की मात्रा लग जाएगी, है ना। अब ये जैसे उ आया, उ के बाद अगर आ आता है तो वह बन जाता है, तो उ के स्थान पर वह आ जाएगा और आ है तो कोई बात नहीं। जैसे ये दीर्घ उ बना हुआ है और ये आ है तो भी आ जाएगा। ये छोटा उ प्लस बड़ा आ तो बड़ा हुआ बन गया। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोस्तों, उदाहरण ये जैसे धात्विक का बना हुआ है दोस्तों। तो धात्विक किस प्रकार से बना है? ये धातु से धातु धन एक। धात्विक का क्या बनेगा दोस्तों? धातु धन एक। अब इससे छोटा ऊ निकल आएगा ना स्वर, इस तू में छोटा ऊ ही तो छुपा हुआ है, तो ये बन जाएगा धात, यानी कि ये आधाता हो गया और इसमें स्वर छिपा हुआ था छोटा ऊ का। और यहाँ क्या है? ये एक। तो आपने देखा था कि ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा? ऊ के स्थान पर क्या होता है? वह होता है ना। अब ये छोटी है तो छोटी की मात्रा चढ़ा दीजिए और ये क्या बचा? का बचा, तो का हो गया। अब ये धात, ये आधाता है तो इसी में जोड़ दीजिए आधिता को, तो धात्विक हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसमें भी, इसको भी देख लीजिए दोस्तों। इति धन आदि बराबर इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। तो इति जैसे लिखा है ना, इति धन आदि, तो ये इत हो गया दोस्तों, क्योंकि इस ता से हम कौन सा स्वर निकाल लेंगे? छोटी ई निकाल लेंगे, प्लस बड़ा आ और ये दा आदि। तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? अभी आपने पढ़ा था ई के स्थान पर आ हो गया और ये बड़ा आ है तो ये बड़ा या हो जाएगा दोस्तों। ये दी बचा तो दी आ गया। अब ये इत यानी कि ये ता आधा है, इसमें जोड़ दीजिए या में, तो इत्यादि हो जाएगा दोस्तों। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग। इसी प्रकार देखिए ये सारे बने हुए हैं। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, अति धन अंत बराबर अत्यंत, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, सुधन अल्प बराबर स्वल्प। इसका कई हम आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्वल्प, ये लिखा दोस्तों स्वल्प, है ना, स्वधन अल्प। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वह किससे मिलकर बना है? वह किससे मिलकर बना है? तो हम लोगों ने वह जाना था कि छोटा ऊ के स्थान पर ही वह आता है। छोटा ऊ और आ मिल करके ये बन गया। तो अब छोटा ऊ, तो छोटा ऊ यहीं से अलग हो जाएगा दोस्तों। छोटा ऊ और ये मिलकर के वह बना है।
अब ये सा बना हुआ, तो सा में ही छोटे ऊ की मात्रा चढ़ा देंगे कि नहीं चढ़ा देंगे? ये सा है, ये सा आधा है, और ये छोटा ऊ इसी में आ गया तो सु, ये क्या बन जाएगा? सु। और ये इस तरफ आ चला जाएगा और ये अल्प, तो ये क्या बन जाएगा? अल्प, तो सुधन अल्प। इसी प्रकार देखिए स्वस्ति, सुधन अस्ति, सॉरी दोस्तों, सुधन अस्ति बराबर स्वस्ति, मधुधन आलय बराबर मध्वालय, अतिधन अल्प बराबर अत्यल्प, अतिधन उत्तम अत्युत्तम, निधन ऊन बराबर न्यून। ऐसे इसमें ये न्यून का एक हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नि धन ऊन, तो ये देखिए ना हो गया, ना से कौन सा स्वर अलग हो रहा है? छोटी ई, छोटी अलग हो रहा, और ये क्या बचा? बड़ा ऊ और ना। तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। बड़े ऊ बना है तो बड़े ऊ मात्रा लगा दी, ये ना बना है तो ना हो गया, और ये आधा ना है तो यहाँ जोड़ दीजिए न्यून। इसी प्रकार ये लिखा है नदी धन ऐश्वर बराबर नदेश्वर, मनुधन अंतर बराबर मनवंतर, सुधन आगत बराबर स्वागत, पितृधन आज्ञा बराबर पितृआज्ञा। अब इन लोगों को आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे लिखा है मात्राज्ञा, तो ये हो जाएगा मातृधन आज्ञा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृधन आज्ञा। इसी प्रकार ये पितृआज्ञा क्या हो जाएगा? पितृआज्ञा का देख लीजिए फिर से दोस्तों, पितृधन आज्ञा। अब ये देखिए इसी का दो, ये इससे री बना हुआ है, इसमें री स्वर छिपा हुआ है, तो ये ता हो गया, ये ता आधा, इससे कौन सा स्वर निकाल लेंगे हम लोग? री स्वर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। ये क्या है? आज्ञा। तो री के बाद जब कोई स्वर आता है तो ये क्या हो जाता है? रा हो जाता है कि नहीं हो जाता दोस्तों? रा। री के बाद कोई स्वर आता है तो रा हो जाता है। अब ये देखिए आधा ता और रा, आधा ता और रा दोनों मिलकर क्या बना करता है? त्रा, क्योंकि त्रा संयुक्त है ना दोस्तों, हमने पहले क्लास में बताया था संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। तो त्रा किससे मिलकर बना है? आधा ता और रा, तो आधा ता और रा मिलकर के क्या बन गया? त्रा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा पितृज्ञा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार पित्रादेश, तो पितृधन आदेश, मध्वरी मधुधन अरि, क्या बनेगा दोस्तों? मधुधन अरि। देवाज्ञम, देव्याज्ञम का बनेगा दोस्तों? देवी धन आगम, देवी धन आगम। यहाँ से बड़ी ई अलग हो जाएगा, यहाँ से बड़ी ई और ये बड़ा, तो ये ई के स्थान पर क्या आ जाता है? या आ जाता है। बड़ी ई है ना, तो इस ई के स्थान पर क्या आ जाता है? या आ जाता है, या। और ये बड़ा है तो बड़ा या आ जाएगा, है ना। और ये वह आधा बचेगा, ये वह आधा बचेगा, तो आप लोग जोड़ के लिख देंगे तो बन जाएगा देव्याज्ञम। इसी प्रकार लिखा है उपर्युक्त, उपर्युक्त हो जाएगा उपरि धन उक्त। इसका क्या बनेगा दोस्तों? उपरि, उपरि धन उक्त बन जाएगा बराबर उपर्युक्त। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और जो ना बने वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अयादि संधि की ओर। अयादि संधि, अयादि संधि किसे कहते हैं देख लीजिए दोस्तों। लिखा हुआ है नियम, देख लीजिए। यदि ए कॉमा आय कॉमा ओ कॉमा आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय का आय, ओ का औ तथा आओ का आव हो जाता है। यानी कि इसमें क्या दिखाई देगा आपको? आय, आय, औ, आओ, ये आपको दिखाई पड़ जाते हैं। अथवा में जो दूसरी परिभाषा लिखी है देख लीजिए। जब असमान स्वरों के मेल से आय, आय, औ, आओ आदि शब्द उत्पन्न होते हैं तब अयादि संधि होती है। जैसे ए प्लस आ, ए के बाद आ जाए तो आय हो जाएगा, आय के बाद आय आ गया तो आय हो जाएगा, ए के बाद ई आएगा तो आई हो जाएगा।
दोस्तों ए के स्थान पर क्या आ जाता है, आय हो जाता है, और जो भी इस तरफ स्वर होगा इस तरफ उसी में ये मात्रा चढ़ जाएगी। जैसे ए के बाद आ आया तो आय हो गया, ए के आय के बाद आ आया तो आय हो गया, आय के बाद ई आया तो आई हो गया, ओ के बाद आ आया तो आओ हो गया दोस्तों। ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ। अभी हमने बताया था वह कहाँ पर हो रहा है, जब ऊ के बाद कुछ मिलता है तो वह बनता है ना। उसी प्रकार ये जैसे ओ है तो ओ किससे मिलकर बना है, ऊ धन ई बराबर ओ, है ना। उसी प्रकार ये है ओ प्लस आ बराबर आओ, आओ प्लस आ बराबर आओ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यही मेन चीज़ होता है। ये आप लोग अगर समझ में आ गया एक बार ये किससे मिलकर कौन बना है, तो आप लोगों को संधि बिल्कुल एकदम सरल लगने लगेगी। देखिए दोस्तों, नोट लिखा है, शब्द के पहले या दूसरे अक्षर पर ही आय, आय, आओ, आओ दिखाई पड़ते हैं। जैसे नयन, उदाहरण देखिएगा आप लोग, नयन, ने धन अन, तो देखिए आय, आय आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना से हम लोग, जैसे ये ना से हम लोग आज जो स्वर छिपा हुआ अलग कर लें तो आय निकल आएगा दोस्तों, ये आय। तो इसमें आय छिपा हुआ है यहाँ पर कि नहीं छिपा हुआ। और देखिए नोट के हिसाब से ये भी है कि पहले या दूसरे अक्षर पर ही दिखाई देगा। तो देखिए पहले अक्षर पर ही आपको दिखाई देने लगा है कि ये आय छिपा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ने धन अन। ऐसे चयन, तो चे धन अन, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि आय किससे मिलकर बनता है, आय बनता है जब ए के बाद कोई स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। ऐसे नायक, यहाँ पर आय आ रहा है, आय, तो आय कब बना था, जब आय के बाद आ आता है तो क्या बन जाता है, आय। यही आप लोगों ने देखा ना। तो ये नायक का क्या बनेगा, नय धन अक, क्योंकि यहाँ आय है इसलिए ये यहीं पर पहले से ही टूटता। देखिए यहाँ पर आय समझ में आ रहा है पहले ही अच्छे में, यहाँ पर आय आ रहा है, यहाँ पर भी आय आ रहा है। जैसे गायक, इसको देख ली गायक, यहाँ पर भी आय आ रहा है तो गय धन अक। विधायक, विधय धन अक। भवन, वाह आ रहा है ना दोस्तों, वाह, ये तो ये कहाँ से टूटेगा दोस्तों, वाह। तो वाह किससे मिलकर बना है, यानी कि यहाँ भवन है तो आय, आओ आया ना, आओ, आओ के लिए क्या, ओ धन आ, है ना। तो आओ, ओ धन आ से मिलकर क्या बनता है, आओ। तो ओ इसमें लग जाएगा, भो धन अन भवन, पाव धन अन बराबर पावन, नौ धन एक बराबर नाविक। और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण दोस्तों, ये पूछे भी जाते हैं। हरे धन ये बराबर हरिये, ये देखिए दूसरे अक्षर के बाद टूट रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। मुने धन ये बराबर मुनिये, पो धन इत्र बराबर पवित्र, विनय धन अक बराबर विनायक, दय धन इनी बराबर दायनी। ये दोस्तों वटो वृक्ष वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। वटो धन वृक्ष, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। वटो धन वृक्ष बराबर वटो वृक्ष। अब आप लोग इनको बनाइए दोस्तों, इसका क्या बनेगा, गुरुवे का, गुरु धन। अभ्यास कर लेते हैं दोस्तों। पूछा है, प्रश्न है आपका, गुढ़ा केश में का संधि विच्छेद, गुढ़ा केश का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन दिया है गुड़ाके धन ईश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गुड़ धन आकेश, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गुड़ा धन केश, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका गुड़ाका धन ईश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गुड़ाका धन ईश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्जुन का पर्यायवाची भी होता है दोस्तों, गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची भी है, और बहुत बार पूछा भी गया है कि गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची होता है। गुड़ाका धन ईश हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। पूछा है यथोचित का सही संधि विच्छेद है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिया हुआ है
यथाधन उचित, फिर दिया हुआ है यथोधन उचित, फिर दिया हुआ है यथाधन औचित, फिर दिया हुआ है यथाधन उचित। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर एक मात्रा देखिए, एक मात्रा देखिए, चाहे वो ए की मात्रा चढ़ी हो और चाहे ओ की मात्रा चढ़ी हो, पर शर्त ये है कि ये मात्रा वहीं पर चढ़ी हो जहाँ से अलग हो रहा हो। तो देखिए यहाँ यहीं से अलग हो रहा है यथा से, यहीं पर चढ़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने बताया था कि आप तुरंत पहचान जाएंगे ये गुण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि है, क्योंकि गुण संधि की ट्रिक हमने यही बताई थी कि एक मात्रा देखो और गुण संधि मारो। लेकिन 90% केसों में होता है दोस्तों, हर एक में लागू नहीं हो सकता, लेकिन 99% तक सही हो जाता है। तो इसका आप लोग यथोचित का सही करिए। तो यथोचित का जो होगा यथाधन उचित, इसका क्या बनेगा दोस्तों? यथाधन उचित, क्योंकि यथाधन उचित से ये अगर ये बनाएंगे हम लोग यथाधन उचित, तो यथा से यथ निकल आया और ये इसमें कौन सा हुआ? बड़ा आ, और ये ऊ, बड़ा आ और ऊ मिल करके क्या बनाते हैं दोस्तों? ओ। क्या मिल बनाते हैं? ओ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया दोस्तों महर्षि का संधि विच्छेद। तो महर्षि का आप लोग संधि विच्छेद करेंगे, इसका बनेगा दोस्तों महाधन ऋषि। इसका क्या बनेगा दोस्तों? महाधन ऋषि। अच्छा, इसमें पूछ लेगा कि कौन सी संधि है, तो आप लोग कौन सी संधि बताएंगे? इसमें गुण संधि है, गुण संधि। जो ऋषि लोग होते हैं ना, तो उनमें हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे ना, तो उनमें कोई ना कोई गुण पाया जाता था दोस्तों। जितने भी हमारे ऋषि हैं तो उनमें क्या होता है? गुण होता है। तो जिनमें भी ये ऋषि शब्द आ जाए तो वो गुण संधि में लगभग चले जाते हैं। नरेश का संधि विच्छेद, नरेश, तो नर धन ईश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? नर धन ईश। और संधि कौन सी होगी? तो इसमें भी दोस्तों गुण संधि होगी। तथैव का संधि विच्छेद, ये तो बहुत पूछा जाता है और बहुत ही सरल है। तथा धन एव, तथा धन एव, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? तो इसमें हमने बताया था कि जब दो मात्राएं देखो तो कौन सी संधि मारेंगे? दो मात्रा देखिए और वृद्धि संधि जान जाइए। जहाँ पर दो मात्रा चढ़ी हो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दो मात्रा। लेकिन मात्रा जो दो मात्राएं हैं वो कहाँ पर चढ़ी हो जाएंगी? जहाँ से वो अलग हो रहा हो। तो देखिए ये था से में चढ़ी है तो था ही से अलग हो रहा, तथा धन एव, तभी मारेंगे। मात्रा नाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। मात्रा नाम का दोस्तों क्या हो जाएगा? मातृ, मातृ धन ऋणाम, मातृ धन ऋणाम। अब इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो इसमें हो जाएगी आपकी यण संधि दोस्तों। अगला है दोस्तों संधि विच्छेद कीजिए किसका? पुष्पांजलि का। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? पुष्पधन अंजलि। क्या बनेगा? पुष्पधन अंजलि। अब आप लोग इसमें बताइए कि इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है कौन सी संधि आपको नजर आ रही है? इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब ये गीतांजलि का संधि विच्छेद, तो हम आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीत्यनुसार, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा दोस्तों रीति धन अनुसार। इसका क्या बनेगा दोस्तों? रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार। यहाँ से देखिए रीत, यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका? छोटी निकल के आ गया प्लस अनुसार। तो ई धन आ जब मिलता है तो क्या बनता है? ई के स्थान पर या हो जाता है। पहले ही बताया था कि ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो अब ये आधा है तो इसी में या में जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? रीत्यानुसार। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद कीजिए। रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो इसका होगा प्रत्याघात। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्याघात, प्रत्याघात। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम, इसमें संधि का नाम पूछा दोस्तों। गवीश, संधि विच्छेद भी अगर करिएगा इसको तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? गवीश का गवधन ईश। इसमें पूछा उसने संधि का नाम बताइए, गविधन ईश, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि दोस्तों? दीर्घ संधि, क्योंकि इसका क्या बनेगा? गविधन ईश।
इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि। तो इसका क्या बनेगा? इति धन आदि, यानी कि इसमें हो गई यण संधि। यण संधि की भी पहचान यही होती है दोस्तों, या आएगा या वा आएगा। यण संधि की पहचान क्या है? या आएगा और वा आएगा। और सबसे बड़ी पहचान ये हो कि इनमें हमेशा लगभग आधा अक्षर जुड़ा ही रहता है। यण संधि की यही पहचान होती है लगभग, कि या और वा में क्या होगा? आधा अक्षर जुड़ा होगा। भू ऊर्जा, भू ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों भू धन ऊर्जा। और इसमें संधि अगर पूछ दे तो क्या बताएंगे? देखिए भू, ये भी बड़े ऊ की मात्रा, और ये बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाता है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ संधि। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।